हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एमबीवीपी। देखिए दोस्तों, जिसमें जो देखने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, हमारा आज एसएटी। ठीक है, हम सेट देखने वाले हैं कि सेट से हमारा किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जैसे कि जो आपका पेपर है दोस्तों, दो पेपर में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होगा दोस्तों वो आपका मैथ का होगा, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है दोस्तों, सेट में क्या होगा दोस्तों, आपका जो जीके और जीएस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जीएस का मतलब जनरल साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से, और जीएस का मतलब जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया दोस्तों, और थोड़े से आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में थोड़ा सा रीजनिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा जो अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर का आपको तैयारी जो करना है दोस्तों, देखिए इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी सही से करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि अगर जो आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तभी जाके आप क्या करोगे दोस्तों, इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आपका पेपर क्रैक होगा तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो भी आपका बिल्ड होगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेरी हेल्प है दोस्तों, मैं ये बहुत सारे बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे देख पाता हूँ दोस्तों कि आप सब वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो। ठीक है, ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहता है कि हाँ मैं आप सभी की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी कोई सुनता नहीं है। ठीक है, आप सब देखो दोस्तों वीडियो पे लाइक भी नहीं करते हो, तो मैं देखो दोस्तों जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप सभी के हेल्प के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप उसको समझोगे नहीं कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे दोस्तों, तो ऐसे मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे परेशानी आ रही है। अगर जो बहुत सारे बच्चों को किसी के स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है दोस्तों, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको वो डाउट में क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, देखिए मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी कहाँ पे होता है, तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे बोला जाए तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एट अ पॉइंट बिटवीन द सेंटर एंड द वेट एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपने पढ़ा कि वेट तो भैया एक कांस्टेंट है, मतलब मेरा अगर जो मान लो किसी वेट 60 केजी है तो वो हर जगह अपना वेट क्या लिखेगा, 60 केजी लिखेगा। लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ठीक है, वेट मैक्सिमम क्या होगा, तो हम बात करते हैं कि जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, mg होता है। क्या होता है, mg। m क्या होता है हमारा, m हमारा मास होता है। मास क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन g क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है ये देखिए 9.88 मीटर पर सेकेंड हम बोलते हैं इसे। ठीक है, 9.8, लेकिन हम नियरली हम 10 के अकॉर्डिंग इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो 10 होता है वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है दोस्तों, 10 सरफेस। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस से ऊपर जाऊंगा, नीचे आऊंगा, तो क्या होगा, जी की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया वेट मैक्सिमम कहाँ होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों ये चीजें मैं आपको लाइव क्लास में भी अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस लाइव क्लास को ज्वाइन भी नहीं करा। इफ द एटॉमिक नंबर इज द जेड इक्वल टू में 18 फॉर एन एलिमेंट, वट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। देखिए क्या बोला गया, अगर किसी भी एक एटॉमिक नंबर, कोई एक एलिमेंट है जिसका जेड कितना दे रखा है, 18। आई होप आपको अब एलिमेंट पता चल गया हो कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है दोस्तों, आर्गन की बात हो रही है। ठीक है, आर्गन है, तो अगर जो हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 यानी कि जो उसका लास्ट सेल होगा वो कंप्लीटली 8 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रास इज एन अलॉय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ दिस। ठीक है, ब्रास क्या है दोस्तों, एक अलॉय। अलॉय क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर दो मेटल मिले होते हैं। ठीक है, एक मेटल M1 और M2 मान लो। ठीक है, दो मेटल को मिला के एक सिंगल चीजें बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्रास है वो किस दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, यही पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा, ओनली जिंक एंड कॉपर। ठीक है, जेड एंड कॉपर से क्या बना हुआ है, हमारा ब्रास मिलके बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको बहुत सारे अलॉय मिलेंगे। थोड़े से अलॉय जो आपके बुक में, जैसे ब्रास हो गया, ठीक है दोस्तों, ये जर्मन मेटल हो गया, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है, अ colloid इन विच बोथ डिसपेड फेज एंड द डिस्पर्जिंग मीडियम आर द लिक्विड वुड बी। ठीक है, वो क्या होगा, जिसको डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, दोनों का लिक्विड, तो क्या होगा दोस्तों, ऐसा पता चलेगा, इमल्सन। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। प्यूमिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्यूमिक है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, इसमें आपको बोला गया दोस्तों। तो ये क्या होता है, एक तरीके से सॉलिड जेल होता है। ऑप्शन 2 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ देम इज अ कलरलेस गैस विथ द स्मेल ऑफ द रोटन गैस। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मतलब कौन सा ऐसा गैस है जो कलरलेस है और लेकिन जो स्मेल है वो कैसे, सड़े हुए अंडे की तरह है, तो H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर
कंसिस्टिंग अ मिक्सचर ऑफ एंथ्रेसिन एंड अ कॉमन साल्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड का हम यूज करते हैं? देखिए दोस्तों, आप समझ लो, आप साइंस में चैप्टर नंबर 2 में जो आपका आपने बहुत सारी चीज़ों के सेपरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, सारे के सारे जो मेथड है, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवोपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें से क्या करते हैं हम, कोई ना कोई क्या करते हैं, एक मिक्सचर को क्या करते हैं दोस्तों, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सब्लिमेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन विच ऑफ देम केस अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इवोपरेशन। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, आप किस चीज को बढ़ाएंगे कि जो हमारा इवोपरेशन का रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ेगी दोस्तों, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक ऐसा एयर जिसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब ऐसा एयर में वाटर वेपर ज्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों, इवोपरेशन जल्दी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाइब्रिड इन द प्लांट मीन। हाइब्रिड इन द प्लांट मीन, यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या है हमारे, क्रॉस बिटवीन टू स्पीसीज, क्रॉस बिटवीन टू वैरायटीज, क्रॉस बिटवीन टू जेनेरा, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिड क्या होता है, मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है, मतलब कोई एक एनिमल है वो ए स्पीसीज से है और कोई दूसरा एनिमल है वो बी एनिमल है वो दूसरे स्पीसीज से, दोनों के बीच में क्रॉस होगा, जो इनके डॉटर्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, हाइब्रिड कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा इज कैरिड आउट, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को सोसाइटल बैग के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, एक हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। जो सेल का वेस्ट होता है उसको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि 2 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि जो स्टोरेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 क्या होगा, सही जवाब होगा लाइसोसोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनिलीडा, कौन सा है इसमें से फीचर जो है एनिलीडा का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सोडोकोलेंट। ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिनेट फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्मेटिक इज अ डाइकॉट, ठीक है। देखिए जो सेकेंडरी होता है मेरिस्मेटिक डाइकॉट वो क्या है, तो यहाँ पे क्रॉक, ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्रॉप रोटेशन इज अ कैरिड आउट फॉर। तो क्रॉप रोटेशन को हम किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। देखिए क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी एक किसान है अपने खेत के अंदर एक कोई मेन फसल लगाएगा, ठीक है। या तो वो वीट का हो जाएगा, या तो वो राइस का हो जाएगा, या मीजा का, कुछ भी लगा लेगा, ठीक है। वो एक फसल लगा लिया। लेकिन अगर जो मान लो वो बार बार वीट ही लगाएगा तो उसमें से क्या होगा दोस्तों, जो उसकी जो सोइल की फर्टिलिटी होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, जब तक कि वो क्या करेगा, उसे रोटेट करके नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, हम सोइल की फर्टिलिटी क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफाई ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाज द प्रपोज। जो किंगडम क्लासिफिकेशन था दोस्तों वो किसने दिया था, तो वीटेकर। ऑप्शन 1 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, पोलियो इज अ केस्ड बाय। देखिए दोस्तों, पोलियो जो है वो किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये ऑप्शन 2 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अ वायरस विद द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पाप। मैंने रूसी क्रांति पढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय जो रूस में यूएसएसआर के नाम से जो हम इसको जानते थे उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। तो ऑप्शन 3 हंगरी। हंगरी क्या होता है दोस्तों, यूरोप के अंदर आता है। ये मतलब रशियन एम्पायर का ये भाग नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट वाज डवास प्लान। जैसा कि आप सभी ने दोस्तों जर्मनी की जो हमारी क्रांति थी उसमें आपने देखा होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जर्मनी क्या हो गया तो दोस्तों हार गया था, तो उसमें बहुत भारी भारी क्या लगाया था, फाइन लगाया गया था, ठीक है। तो वही क्या था, डवास प्लान था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2 अ प्लान विच रिवोक द टर्म ऑफ रिपेरेशन ऑफ द एज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द जर्मनी। इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, इसी प्लान के कारण आपका हिटलर का क्या होता है, उदय होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन 2 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मैच, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो मैच नहीं है। ये जनरली क्या है दोस्तों, आपका ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसके बारे में है, तो ये अ वाइट एंटीटेज है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
हु रोट द बुक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन 1923, ठीक है। तो किसने लिखा था फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एपिस्टेमिन। ऑप्शन 4 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच कंट्री बिकम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो ब्रेड बास्केट यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रोटियों को टोकरी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 अमेरिका। चलिए, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय, तो किसने लिखा था? जेम्स मिल। ऑप्शन 1 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर द डिफीट एट द प्लासी, हु अमोंग द फॉलोइंग मेड द नवाब ऑफ बंगाल? जब प्लासी के युद्ध में क्या हो गया था दोस्तों, सिराजुद्दौला हार गया था, तो अंग्रेजों ने किसको बनाया था बंगाल का नवाब? तो वो कौन था दोस्तों? मीर जाफर। ऑप्शन 1 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कब बना था दोस्तों? ये तो 1928 में क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था, ठीक है। जो भगत सिंह थे वो भी इसी पार्टी से क्या थे? संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, व्हेन सम प्लेट कम टुवर्ड ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? क्या होता है इसमें? कंजर्वेटिव बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होते हैं, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? कंजर्वेटिव, क्योंकि आपस आ रहे, तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडिंग सिस्टम इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम? तो कौन सा ऐसा है जहां से गंगा और इंडस का जो रिवर डिवाइड होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या है? वहां पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या होगा? अंबाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन? तो कौन इसमें से जो है वो अपर एयर का सर्कुलेशन? तो ऑप्शन 2 जेट स्ट्रीम, ठीक है। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। जेट स्ट्रीम होगा। ऑप्शन 2 क्या होगा? सर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन जोन इज अ फाउंड इन द हाइयर रीच ऑफ द हिमालय? ठीक है, जो हाइयर रीच ऑफ द हिमालय होता है दोस्तों, तो वहां पे है वो किस टाइप का जो हमारा वेजिटेटिव फॉर्म पाया जाता है? तो अल्पाइन। ऑप्शन 2 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। वट ईयर इज कंसिडर्ड ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? तो किस ईयर को करते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1921। ऑप्शन 2 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नंदा देवी बायो रिजर्व लोकेटेड? ठीक है, तो आपसे पूछा गया दोस्तों नंदा देवी बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन 4 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, अब ये रामसर साइट हो गया, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हो गया, देख लेना एक बार, इस पर भी नजर मार लेना। आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए जिम कॉर्बेट पूछ ले, जिम कॉर्बेट कौन से स्टेट में है? तो उत्तराखंड में। आपसे बोले औरंग कहाँ पे है? तो औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? आपका असम के अंदर है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये हिमालय खीर गंगा कहाँ पे है? तो खीर गंगा कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे नेशनल पार्क से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क भी आप एक बार पढ़ के जाना। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला है यहाँ पे दोस्तों? Karbi along of the northeast India is a considered an extension of which of the following फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो करबी जो है अलॉन्ग नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो किस टाइप का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन देता है? तो क्या है दोस्तों? पेनिसुलर। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज? इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया से बड़ी नहीं है? तो ऑप्शन 3 फ्रांस। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? इंडिया से बड़ी है, और इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है? 7th लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आती है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया है, याद रखना ये भी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश में क्या है? मनी नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश में मनी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, तो मणिपुर, ठीक है। बांग्लादेश से जो होता है दोस्तों कौन सा नहीं लगता है? मणिपुर क्या करता है हमारा? नहीं लगता है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो आपसे पूछे कि हमारा जो स्टेट है, ठीक है, जो हमारे मतलब जो हमारे पड़ोसी देश है, वो उनसे हमारे कौन सा बाउंड्री है सबसे ज़्यादा शेयर करता है? तो इसका एक चीज़ याद रखना, एक ये लिख लो ट्रिक है दोस्तों, बचपन, ठीक है, बचपन में MBA किया, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, बी से कि बचपन, तो बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, एन से नेपाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? एम से म्यांमार हो जाएगा, ए से हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, और बी से क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। तो ये हमारे सात हैं, वो हमारे पता चल गया। और ये जो है दोस्तों, ये जो सीरीज मैंने आपको बताया बचपन में MBA किए, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा दोस्तों? इसी ट्रिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, विच ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द हेल्ड? ठीक है, जो सबसे पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन 2 क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। वट इज अ वे इलेक्शन? वे इलेक्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए, अगर जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मतलब कोई एक जगह है
जो विधानसभा, अगर जो उसका नेता क्या होगा दोस्तों, डेथ कर गया, ठीक है, या उसने क्या करा, वो अब मतलब भ्रष्टाचारी घोषित हो गया, तो वहाँ का जगह क्या होता है, खाली हो जाता है, तो वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन करा जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, सही जवाब होगा सम इलेक्शन आर हेल्ड ओनली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टू फिल द वैकेंसी केस बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा बे इलेक्शन, उसी को बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर को नॉमिनेटेड करा जाता है, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कि जो सचिन तेंदुलकर है हमारे, ठीक है, वो क्रिकेटर है, वो क्या है, राज्यसभा के मेंबर है। तो अब सचिन तेंदुलकर ने चुनाव थोड़ा लड़ा है, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट करा गया, किसके थ्रू करा गया दोस्तों, हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है, ताकि वो राज्यसभा के मेंबर बने। तो ऐसे कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 12। ऑप्शन 3 क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, 12 मेंबर को राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा में नहीं करते, राज्यसभा में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी है जो गवर्नर रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहली गवर्नर ऑप्शन ए, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू क्या थी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रह चुकी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो भी अभी स्टेट है, ठीक है, उनके कैपिटल को याद कर लीजिए, उस स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है वो याद कर लीजिए, मतलब प्रेजेंट के अंदर, और उनके गवर्नर कौन है ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा दोस्तों, रिसेंटली अभी 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ है। एक तो आपका तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। अब इनमें देखो दोस्तों कि कौन अब इन स्टेट के गवर्नर कौन स्टेट के पहले गवर्नर है, और अभी कौन कौन इसके लिए क्या हो सकते हैं दोस्तों, इनके मतलब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं इन चारों स्टेट में, ठीक है। इन चारों स्टेट का तो करके ही जाना एग्जाम के अंदर, आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इसमें से। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें से क्या बोला गया दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा है जो परमानेंट हाउस है इंडियन पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट होता है वो दो, जो पार्लियामेंट है हमारा वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा से, राज्यसभा से, और क्या है हमारा प्रेसिडेंट से, ठीक है। लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल बाद क्या होता है, भंग हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। इसमें से क्या होता है, हर 2 साल के बाद एक तेईस के मेंबर क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डज हैव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, तो हमें फंडामेंटल राइट कितने, 6। ऑप्शन 2 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन इंडियन इलेक्शन आर द रेगुलरली हेल्ड एट द लोकल लेवल आफ्टर एवरी ईयर, ठीक है, जो लोकल लेवल पे जो हर मतलब कितने सालों के बाद इलेक्शन होता है, यही पूछा गया। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा एवरी 5 ईयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप, कब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप करा गया, तो ऑप्शन 1 क्या होगा इसका, 1993। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर इन एवरी 2 ईयर, मतलब देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि 2 सालों के बाद कितने राज्यसभा के मेंबर 1/3। ऑप्शन 3 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 60 मेंबर है, तो 2 साल बाद क्या होंगे, 1/3 रिटायर हो जाएंगे। तो कितने मेंबर रिटायर हो जाएंगे दोस्तों, 20 मेंबर क्या होंगे उसके रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, हर 2 साल बाद। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या होगा, सही होगा यूज ऑफ HYVC, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है दोस्तों, जो हम पौधे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब होगा। हर चीज जितने भी इसमें ऑप्शन दे रखा है सभी क्या करेंगे दोस्तों, ह्यूमन के जो लाइफ स्टाइल है उसको इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एल्ड बोलते हैं, ठीक है, उपज। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सेप्टेड कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में दोस्तों कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन ए 2400 कैलोरी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए दोस्तों, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटेड इन अ पेशेंट, देखिए डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है वो भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत है। अ डेली वेजेज वर्कर वर्क एट अ शॉप, शॉप के अंदर है तो जाहिर सी बात है जो शॉप का और जो शॉप के कुछ ना कुछ नियम कानून है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अ हैंडलूम वर्कर इन द होम, तो उनके भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन अब फार्मर इरिगेट हिज फील्ड, तो जो फार्मर है वो अपने खेतों पानी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
लैंड रिफॉर्म मेजर हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन विच ऑफ द स्टेट। लैंड रिफॉर्म करके मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की पॉवर्टी गरीबी कम करी गई, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 2 वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए, अ बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई एक बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है जब तक कि उस पर फोर्स लगाया जाए। कैसा फोर्स लगाया जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या होगा, अगर हम फोर्स को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ बॉडी कैन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, क्या होगा दोस्तों हमारे पास ये हो जाएगा ये इक्वल फोर्स। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या होगा सर, सही जवाब हो जाएगा, तभी जाके वो मूव कर पाएगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैव द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, बोला गया फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बेरिलियम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक, ये 2, इसमें 3 और इसमें 4। ठीक है, यहाँ पे एक है दोस्तों, इससे सिंगल साइड मतलब एक ही ऑर्बिट है, 2 है तो इसका भी खाली एक ही ऑर्बिट होगा। लिथियम में 3 मतलब 3 है तो इसके 2, एक तो 2 इसके पहले ऑर्बिट में होगा और एक क्या होगा लास्ट ऑर्बिट में, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन बेरिलियम में 4 है, तो बेरिलियम में 4 है दोस्तों, तो पहले मतलब पहले में 2 है और लास्ट में भी क्या है 2, तो ये बेरिलियम हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करो। अगर जो आप यहाँ तक वीडियो में आए हो दोस्तों तो आप अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, भगवान आपको सिलेक्शन दे, यही मेरी कामना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उनको जरूर पहुँचाइए वहाँ तक। ठीक।